चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ की एक बेटी ने अपनी दोनों किडनियां खराब होने के बाद इलाज में आड़े आ रही परेशानी पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। लड़की के अनुसार गरीब परिवार का अब तक लड़की के इलाज में काफी रुपया खर्च हो चुका है, जिसके कारण आज उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। ऐसे में लड़की ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई। दरअसल अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के शैलेंद्र मोहन गौड़ का परिवार रहता है। उसकी बड़ी बेटी मंशूल गौड़ की दोनों किडनियां खराब हैं। मंशूल के पिता मजदूरी करते हैं और जिससे कि वो अपनी बेटी का इलाज कराने में असमर्थ है। इसके बाद बीमार बेटी ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वो इसकी मदद करें। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, तो पापा ने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला था कि मेरी दोनों किडनियां खराब हैं। फिर मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। फिर क्या किया है आपने? इसको मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। सूरज भान है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सूरज भान, जानना चाहेंगे अलीगढ़ से जो मसला सामने आ रहा है, एक बेटी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा गया, एक बार विस्तार से बता दीजिए। जी अरुण जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरी मदद करो आपकी बेटी, अलीगढ़ से इस तरह का एक पत्र एक बेटी ने लिखा है। आज उसकी वो कंडीशन है, उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। परिवार इस स्थिति में इस बेरोजगारी कगार पर है कि वो उसका इलाज कराने में असमर्थ है। काफी समय पहले जब उसको पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास ये लोग परिवार गया था। डॉक्टर ने बताया कि कुछ टेस्ट लिखे थे, टेस्ट जब सामने आए तो मालूम पड़ा कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार इलाज कराया प्राइवेट डॉक्टर से। प्राइवेट डॉक्टर ने मेडिकल की रेफर कर दिया। मेडिकल वालों ने उसको एम्स के लिए रेफर किया। एम्स का इलाज करा सके इस तरह की परिवार की हैसियत नहीं है और परिवार आज बिल्कुल बेरोजगारी कगार पर है। जी अरुण। बिल्कुल सूरज, ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक परिवार अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा है आर्थिक अक्षमताओं की वजह से, और दूसरी तरफ जो बच्ची हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ऐसे में परिस्थितियां बहुत खराब हो ही जाती हैं। तो अभी प्रधानमंत्री तक ये पत्र पहुंचेगा और किसके माध्यम से ये दिया गया? क्या इतनी सब चीजें सामने आने के बाद जिला प्रशासन कोई कदम उठा रहा है ताकि इन बच्चियों की, इस परिवार की कोई भी किसी भी तरीके की मदद हो सके? जी मैं आपको बता दूं, बच्ची जो पढ़ने में बहुत अच्छी है, अपने स्कूल में अव्वल रही हमेशा से, मगर आज उसकी स्थिति इतनी खराब है परिवार की कि वो इसे न पढ़ाने लायक है। क्योंकि शैलेंद्र मोहन गौड़ जिसके बेटी के पिता हैं, उन पर 4 बच्चे हैं, मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे थे। इतनी बड़ी बीमारी देखकर तो उनके हालत ही खराब है और प्रशासन, अभी तक प्रशासन ने कोई इनकी कोई सुध नहीं ली है। इन लोगों ने प्रशासन डीएम साहब से भी मिले हैं ये, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इनको मदद नहीं मिली। हारकर बेटी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है। इसमें लिखा है कि मेरी दोनों किडनियां खराब होने में मैं अस्वस्थ हूँ, किडनी के इलाज के लिए मेरी मदद की गुहार, मैं आपकी बेटी। इस तरह से उसने खत लिखा, मगर अभी उसका भी कोई जवाब उनको नहीं मिला। सुलेमान, जिला प्रशासन तक देखिए, खबरों में आने के बाद और खबरफाश ने जैसे इस मसले को उठाया उसके बाद जिला प्रशासन तक भी बात जरूर पहुंची होगी, तो जिला प्रशासन कैसे ले रहा है इस मसले को? कभी किसी तरीके की कोई बात इस पर? जब हमारी परिवार के मुखिया से बात हुई तो उन्होंने अभी तक किसी की भी मदद हमें नहीं बताई कि कोई हमारी मदद के लिए आगे आया है। चलिए वो दोनों, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शैलेंद्र गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उस लड़की के पिता हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। शैलेंद्र जी, परिस्थिति बहुत ही विकट है और ऐसी परिस्थिति में हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप तक कोई भी किसी भी तरीके की मदद जो है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पहुंचे। लेकिन आप हमें बताएं कि ये परिस्थितियां किस तरीके की हैं और क्या कुछ हुआ कि आपकी बेटी को एक पत्र लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को? ऐसा है, मैं जो है बाइंडिंग जो होती है ना किताबों की, हाँ, मैं उसकी हेल्परी में मजदूरी करता हूँ। अच्छा। 15 रुपये घंटे के हिसाब से। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं घर के लिए ले आता हूँ, बच्चों के लिए, किताबों की सिलाई के लिए। हाँ। इससे मेरा वो घर का खर्चा चल रहा था। बच्चों को, अपने में 4 बच्चे हैं।
ठीक है। तो ये बड़ी बेटी है जिसकी तबीयत खराब हुई है। 4 बच्चे हैं आपके पास? हाँ 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। जी। तो बड़ी बेटी की हालत खराब हो गई थी 6 जुलाई की। तो 6 जुलाई की जब मैंने दिखाया, इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें रिपोर्ट में ये आई कि किडनी खराब है, 155 से इसकी डैमेज है। और दूसरी वाली जो है वो ओवर बढ़ गई है। जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, जो नॉर्मली किडनी की जो मात्रा होनी चाहिए वो 9 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ। वो हो गई 14 सेंटीमीटर। अच्छा। तो उसकी वजह से इसके दर्द हो रहा था। फिर मैंने इसको मेडिकल दिखाया। तो मेडिकल जी एक डॉक्टर साहब हैं कामरान साहब। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा ये केस यहाँ सही नहीं होगा, अब आपको एम्स में जाना पड़ेगा। ऐसी मेरी स्थिति है नहीं जो मैं एम्स तक इसे ले जाऊँ। तो अभी आपने जिला प्रशासन से कोई मदद या सरकारी अस्पताल से किसी भी तरीके की मदद की बात कही? आपने बताया कि आप ऐसी परिस्थिति में नहीं लेकर जा सकते अपनी बेटी को, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में किसी छोटे अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता आपकी बेटी का। सर ऐसा था, मैं वहाँ जाने की सोच रहा था। इसका आधार कार्ड है। हाँ। उसमें आधार कार्ड मिल नहीं पा रहा, वो गलत बन गया था। तो उसके सही कराने के चक्कर में डीएम साहब अभी पहुंच नहीं पाया, लेकिन मेरे जाने का विचार था। नहीं शैलेंद्र जी, एक बहुत देखिए ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, अभी आपको आधार कार्ड की इसमें अपनी बेटी के इलाज करा लेने में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड की। मुझे किसी ने सलाह दी थी आधार कार्ड वगैरह ले जाना साथ में। ले जाएं आप, जो आपके पास जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं वो लेकर जरूर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधार कार्ड नहीं तो आपकी बेटी का इलाज नहीं होगा जरूर होगा। आप लेकर आएं और आपका प्रशासन भी और सरकार भी जरूर मदद करेगी। अब प्रधानमंत्री आज है, एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री को आपकी बेटी ने पत्र लिखा, तो क्या उम्मीद है आपको भारत देश के प्रधानमंत्री से कि किसी भी तरीके की कोई मदद आप तक पहुँच पाएगी? क्योंकि वो औरों की मदद करते आए, इसलिए हमें उम्मीद है वो कुछ हमारी मतलब एक्शन लेंगे, सहायता करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएं और वो पढ़े लिखें और आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करें। शुक्रिया, आप जुड़े, अपना समय आपने निकाला और अपनी बात रखी खबरफास्ट के माध्यम से। ये परिस्थितियां किस तरीके से आ जाती हैं किसी भी परिवार में, और उसके बाद आप ये सोचें कि आपके आसपास के अस्पताल में इसका इलाज न हो उस बीमारी का, तो आपको किस तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जैसा इस परिवार के साथ हो रहा है। हालांकि अब इस बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब होने और इस परिस्थिति में इलाज कराने के लिए मदद मांगी है कि वो मदद करें ताकि उसका इलाज हो सके। खैर, ये पूरा मसला अगर जिला प्रशासन तक पहुंच रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस तरीके के मसलों में दखल दे और ये कोशिश करे कि परिवार जो अपनी बेटी को दिल्ली ला सके और उसका इलाज करा सके। फिलहाल परिस्थितियां ऐसी हैं कि भुखमरी के कगार पर ये पूरा का पूरा परिवार आ गया है। भोले सिंह यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर, बीजेपी के नेता हैं। भोले सिंह जी नमस्कार। जी प्रणाम भाई साहब। भोले सिंह जी, एक अलीगढ़ में एक परिवार है, उसमें एक बेटी, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो 4 बच्चे उस परिवार में हैं। बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, एक किडनी तो बचपन से ही डैमेज है, दूसरी भी अब खराब हो गई है, एनलार्ज हो गई यानी बड़ी हो गई है अपने नेचुरल साइज से। तो अभी उस बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है हार कर, क्योंकि वो इलाज कराने में अक्षम है पूरा परिवार, उतना उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ बात जरूर आप रखें, अपना पक्ष इसमें रखें कि किस तरीके से एक ऐसे किसी भी परिवार की मदद हो सके। जी देखिए, व्यक्तिगत भी मैं कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं जी कि ये एक ही बेटी नहीं, ऐसी बेटियों को जहां जहां जैसी समस्याएं इस प्रकार की हैं उसमें हम सभी सब लोग भद्र समाज के इन लोगों के साथ एक साथ खड़े होना चाहिए। रही बात मोदी जी को पत्र लिखने की, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार, उनको कहिए कि वो पत्र लिखें। आप
व्यक्तिगत मेरा नंबर आपके पास है, उनसे कहिए संपर्क करें वो। हम उनका उचित स्थान पर उनको निश्चय ही मदद दिलवाएंगे। मोदी जी के यहाँ जाएगा पत्र इनका, योगी जी के यहाँ जाएगा, निश्चय ही मदद मिलेगी। और बाकी भाई साहब, इस परिवार के लिए हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सद्भावनाएं हैं। देखिए भोले सिंह जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा दिल रखते हुए। और खैर इसमें ये भी है कि आप क्योंकि जनता के नुमाइंदे होते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अलग अलग मंचों पर भी करते हैं, चुने जाएं तो आप विधानसभाओं में और नहीं तो संसद में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर नहीं भी चुने जाते हैं तो जनता के बीच रहकर उनके लिए काम जरूर करते हैं। तो ऐसे में अब आपने एक बात कही है कि व्यक्तिगत तौर पर भी किसी न किसी रूप में कोई भी मदद हो सकेगी तो वो भी आप करवाएंगे। तो मैं अभी आपसे एक बार फिर ये वायदा चाहता हूं कि अगर हम आपकी उस परिवार से बात करवाएं, वो परिवार आपको फोन करे, तो आप उनकी मदद निश्चित तौर पर करेंगे, ये आप वायदा दें। निश्चय ही भाई साहब, निश्चय ही। मुझे जाना भी पड़ेगा तो व्यक्तिगत, और ये हम ही नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती। आज उस बिटिया के पास है, कल हमारे परिवार में कहीं भी, तो अगर हम 2 कदम चलेंगे तो बहुत से लोग आगे आ जाएंगे। बिल्कुल भोले सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि वो परिवार कुछ ही देर के बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा वो आपको फोन करेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस बिटिया का जो इलाज है वो दिल्ली के एम्स में शुरू हो जाए, और फिर हम दोबारा से आपसे बात करेंगे कि आपने किस तरीके से पूरी मदद की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक और सलाह भी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ वो पत्र भेजे, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के यहाँ भी भेजे। मैं खैर अब तो आपसे ही बात हो, अब तो सीधे आपसे बात ही हो जाएगी, उसमें तो आप सीधे ही आप भी सलाह दीजिएगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप खुद उनका पत्र उनको साथ लेकर के खुद मुख्यमंत्री के पास ले जाइएगा। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल। चलिए भोले सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा और ये महत्वपूर्ण वायदा आपने किया है। तो अब इस परिवार की, इस बेटी की किसी भी तरीके से मदद हो पाए, खबर फास्ट इस प्रयास में है और दिल्ली के एम्स में इस परिवार का, इस बेटी का इलाज हो सके।